नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए, ताकि उन्हें एनसीईआरटी को पढ़ाने में और समझाने में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 3, और जिसमें हमने थोड़ा-थोड़ा करके लगभग ये अध्याय कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम इस अध्याय को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है कि वाक्य में स्त्रीलिंग का एकवचन के रूप में कैसे प्रयोग होगा, ये हमें आज पढ़ना है। तो चलिए आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। यदि आपने पहले वाले पार्ट नहीं पढ़े हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ आपको क्लास 6 की संस्कृत का हिंदी अनुवाद की कंप्लीट पुस्तक की प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी, और साथ में क्वेश्चन आंसर की भी प्लेलिस्ट आपके लिए अलग बना दी गई है, ताकि आप किसी भी अध्याय के क्वेश्चन आंसर कर सकें। तो चलिए हमारे आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए भी, अगर आपके सामने यही एक वाक्य आता सा का, तो इसका मतलब कि सा क्या है आपका? आप कहेंगे सर ये तो आपका स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, किसी महिला के लिए प्रयोग होता है, मतलब कि जो स्त्रीलिंग होता है ना, तो उसके लिए प्रयुक्त होता है कि वह कौन है। सा का वह कौन है? तो ये कहता है कि सा वृद्धा, वह एक बूढ़ी औरत है। वह कौन है? वह एक बूढ़ी औरत है। सा किम करोति, कि वह क्या करती है, भी क्या कर रही है या फिर क्या करती है। तो कहता है सा विहरती, कि वो टहल रही है, मतलब चल रही है, वो आपकी टहल रही है भी। ठीक है। तो ये कहता है किम सा क्रीडती, क्या वह खेलती है। तो ये कहता है कि उसने क्या कहा कि वह चलती है, तो इसने कहा कि क्या वह क्रीडती खेलती है। तो आप कहेंगे न नहीं, सा न क्रीडती, वह खेलती नहीं है। सा तू विहरती, वह तो टहल रही है, वह तो चल रही है, वह तो चलती है। आपको क्लियर समझ में आ गई? किसी भी लाइन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने ये अच्छी से डिस्कस करता कि सा क्या होता है। ठीक है, सा का मतलब क्या होता है कि वह के तौर पर यूज करते हैं जब हम किसी और स्त्रीलिंग के बारे में हम बात करते हैं। सा मतलब कि वह कोई स्त्रीलिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। और अगर हम पुल्लिंग के बारे में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? हम कहते हैं उसको सह। क्या बोलते हैं? सह। ये बात हम पढ़ चुके हैं। अब बात है कि दो के बारे में भी। दो के बारे में, जब क्योंकि आपका जो हिंदी है ना, तो उसमें दो ही होते हैं आपके वचन, एक वचन और एक बहुवचन। लेकिन यहाँ संस्कृत में आपके तीन वचन होते हैं, आपके एक वचन, द्विवचन और आपका बहुवचन। तो यहाँ दो के बारे में बात करते हैं। द्विवचन आपका स्त्रीलिंग का ते के, कि वे क्या हैं। तो मतलब आपको समझ जाना है कि वे क्या हैं। तो यहाँ आपकी महिलाओं के बारे में, मतलब महिलाओं के बारे में नहीं, स्त्रीलिंग के बारे में बात हो रहा है कि दो स्त्रीलिंग हैं, तो उनके बारे में पूछ रहा है कि वे कौन हैं। ठीक है। यदि यहाँ पे कुछ पुल्लिंग होता तो क्या बोलते? आप अगर पिछला रिवाइज करेंगे तो उसमें हम बोलते तो कौवे। क्या बोलते? तो कौ, कि वे कौन है। वे अगर पुरुष के बारे में तो को होता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्त्रीलिंग के बारे में बात हो रही है। तो कहता है कि ते अजय, कि वे क्या हैं? बकरियां हैं। वे क्या हैं? बकरियां हैं। ते किम कुरुते, वे क्या करती हैं भी। ठीक है। तो सीधा सा आंसर ते चरते, वे चर रही हैं, वे खा रही हैं। ठीक है। चरते क्या होता है? चरना भी। खाना मनुष्य के द्वारा होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है? बकरियों के लिए क्या यूज करेंगे हम? ते चरते, वे चरती हैं। कीमते पीबते, क्या वे पीती हैं भी। ठीक है, मतलब क्या वे पी रही हैं, मतलब कि यहाँ देख के आपको इमेज में देख के ही लग रहा होगा क्या ये कुछ पी रही हैं। इसने कहा न ते न पीबते, नहीं वे पीती नहीं है, वे नहीं पी रही हैं। तो यहाँ क्या आएगा? ते तू चरता है, कि वे तो चर रही हैं। तू का मतलब होता है तो। थोड़ा सा जब हम प्रेशरलाइज करके बोलते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा हम क्या करते हैं उसको, तो क्या बोलते हैं? तो, कि वो तो चर रही हैं भी, वो तो चरती हैं। क्लियर हुआ आपको यहाँ पे? अब स्त्रीलिंग बहुवचन भी। ठीक है, आपको तीसरा वचन आ गया बहुवचन। जब दो से ज्यादा की बात होती है तो उसको हम बोलते हैं बहुवचन। तो क्या आएगा? ता का, कि वे कौन है भी, वे कौन है। तो ये कहता है कि ता महिला, कि वे क्या है? आपकी महिलाएं हैं। दो से ज्यादा है ना, तो ता का यूज करते। ता किम कुर्वन्ति, कि वे क्या करती हैं भी, वे क्या करती हैं भी। तो कहता है कि ता धावंती, कि वे तो क्या कर रही हैं? दौड़ती हैं। वे क्या है? दौड़ती हैं। आपको दिख रहा है, आपको पिक्चर के माध्यम से भी।
की ता गायंती, क्या वे गाती हैं भी, क्या वे गा रही, कहने का मतलब क्या वे गाती हैं। तो इसने कहा था कि न ता न गायंती, कि वे नहीं गा रही। तो ये क्या है, ता तू धावंती, कि वे तो दौड़ रही हैं, वे तो दौड़ती हैं, वे गा नहीं रही। आपको क्लियर है वचन, अब तो आपको लगभग लगभग सारे वचन क्लियर हो गए होंगे, चाहे आपका स्त्रीलिंग का हो चाहे आपका पुल्लिंग का हो। अब है वे, तो था उन दोनों के बारे में भी, वह सर्वनाम कब था ना, वह। अब हम बात करेंगे यह, ठीक है। जब पास की हम बात करेंगे तो उसमें हम ए लगा देते हैं, ऐसा, ठीक है। तो सा अकेला क्या था, वह के बारे में था। तो ऐसा, और मैंने कहा था कि स आपका षटकोण वाला हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ऐसा क्या, यह कौन है भी, यह कौन है। तो ये कहता है कि ऐसा लता, ये तो क्या है, लता है, ये तो क्या है, लता है। ऐसा किम करोती, कि ये क्या करती है भी, ये क्या करती है। तो कहता है कि ऐसा खादती भी, ये खा रही है, आपको दिख रहा होगा क्या, ये खा रही है, यहाँ पे खाना रखा हुआ है, गिलास है और ये खा रही है। तो कहता है किम ऐसा पढ़ती, कि क्या यह पढ़ती है भी, मतलब क्या ये पढ़ रही है। तो आप कहेंगे न, ऐसा न पढ़ती, ऐसा तू खाती, कि ये पढ़ती नहीं है, ये तो खा रही है, ये तो खाती है। क्लियर है, ये तो खा रही है। आपको पिक्चर के माध्यम से ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा जो रेड वर्ड में दे रखे ना, इनका मतलब क्या है भी, ठीक है। उसी प्रकार अब स्त्रीलिंग द्विवचन, कि आपका ए लग जाएगा। मैंने कहा था कि वह, आपको वह वाला याद करना है, उसके साथ में ए लगा देना है, तो यहाँ वाला हो जाएगा, ठीक है। ऐते के, ये कौन है भी। तो ये कहता है कि एते बालिके, ये तो लड़कियां हैं, बालिके मतलब लड़कियां हैं, ये तो क्या है, बालिका है। एते किम करोतु, कि ये क्या कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं। एते भ्रमत, ये भ्रमण कर रही है, मतलब ये तो घूम रही हैं, ये तो घूमती हैं। किम एते धावते, क्या ये दौड़ती हैं भी, क्या ये दौड़ती हैं। तो ये कहता कि न एते न धावते, नहीं ये दौड़ती नहीं है। ए तू भ्रमते, ये तो भ्रमण कर रही हैं, ये तो टहल रही हैं। सिंपल सी बात है। अब है उसी प्रकार स्त्रीलिंग का बहुवचन भी। अब आपको सारी चीजें क्लियर हैं। कोई भी डाउट मेरे हिसाब से, अगर आप पिछली क्लासेस सारी करके आए हैं और अपनी नोटबुक में लिखते आए हैं, समझते आए हैं, तो इनमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी भी। तो एता का, कि ये क्या है। अब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा की बात होगी ना, तो बहुवचन आ गया अभी, एता का। तो ये क्या है भी, एता अजा, ये तो बकरियां हैं, ये बकरियां हैं। एता किम कुरवंती, ये क्या कर रही हैं। तो कहता एता चरंती, ये चरती हैं भी, ये क्या है, चरती हैं। किम एता दावंती, क्या ये दौड़ती हैं। तो इसने कहा न एता न दावंती, कि ये नहीं, ये दौड़ती नहीं है। एता तू चरंती, ये तो चर रही है, ये तो क्या है, चर रही है। अब हम बात करते हैं, हमने किसकी बात कर ली, हमने पुल्लिंग की बात कर ली और हमने स्त्रीलिंग की हमने बात कर ली। अब हमारे संस्कृत में आपके तीन लिंग होते हैं, आपके पता है कि आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो ये नपुंसकलिंग एक वचन है, तो उसका क्या बताया था आपको, तत ते तानी। क्या बताया था, तत ते तानी बताया था। और अगर हम वहां की बात करेंगे तो तत ते तानी है। अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो आपको क्या बताया था, यहाँ पे मैंने बताया था आपको सिर्फ ए लगाना है, एतत, एते और एतानी, बस, और कोई फर्क नहीं है। तत् मतलब कि वह क्या है, तत्चंद्रयानम, कि वह क्या है, चंद्रयान है। किम तत् विमानम, क्या वो विमान है भी, क्या कोई वो विमान है। न तत् विमानम, न नहीं वो विमान नहीं है। तत् तू चंद्रयानम अस्ति, कि वह तो चंद्रयान है, वह तो क्या है, चंद्रयान है भी। अब द्विवचन की बात करेंगे, ये आपकी पुस्तकें हैं, ते के। मैंने बताया ना, तत् ते तानी, तो ते पे पहुंच गया आप, ते के, कि वे दो क्या हैं। ते पुस्तकें, कि वे दो क्या हैं, आपकी पुस्तकें हैं। किम ते पत्रे, क्या वो पत्थर हैं भी, न ते पत्रे, न नहीं वो पत्थर नहीं है। ते तू पुस्तके स्तः, कि वे तो आपकी क्या हैं, पुस्तकें हैं, क्या हैं, कि वे तो आपकी पुस्तकें हैं, वे तो पुस्तकें हैं। क्लियर है बात। अब है बहुवचन के बारे में बात करेंगे, तानी आ गया ना, तानी कानी, कि वे क्या है भी। तानी रेल यानानी, कि वे रेल यान है भी, क्या है ये, रेल यान, रेल लगा लीजिए, रेल के इंजन आप लगा लीजिए भी। किम तानी बसयानानी, क्या वे बसे हैं भी,
क्या वे बस हैं क्या? ये कहता है कि न तानी बस या नानी न कि वे बस नहीं हैं। तानी तू रेलियाने नी संती कि वे तो आपकी क्या है? रेलियान है। क्या है? रेलियान है। क्लियर है? वे तो आपकी रेलगाड़ियाँ हैं। आपको क्लियर हुई बातें कि जब हम ज़्यादा की बात करते हैं, ये संति देखिए हमें तानी के साथ संति आया है जब हम पुस्तकों की बात करते हैं, और जब बहुवचन हो आपका तो क्या होता है? संति आता है, और यहाँ पे देखिए आपका है। स्तः मतलब कि दो चीज़ें कोई हैं नपुंसक लिंग में, और ऊपर हम बात करेंगे तो एक के लिए क्या आएगा? अस्थि आएगा। तो ये आपको वर्ड है साथ साथ ध्यान में रखने हैं भी, ठीक है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे कि संति कहाँ पे आएगा, अस्थि कहाँ पे आएगा, ठीक है, समय कहाँ पे आएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भी। स्तः कहाँ पे आएगा। अब नपुंसक लिंग एक वचन, अब हम बात कर रहे थे वह क्या है, दूर के लिए पूछ रहे थे, अब वही चीज़ें हमें यहाँ के लिए पूछनी है। अब यहाँ के लिए पूछनी है तो आपको कुछ नहीं करना, ए के लिए आपको लगाना है, ए आपको लगाना है। एतत् किम, यह क्या है? एतत् दूरदर्शनम भी, यह दूरदर्शनम मतलब आपका टेलीविजन है। क्या है? टेलीविजन है। ये क्या है? आपका टेलीविजन है। किम एतत् संगणकम, कि ये क्या ये कंप्यूटर है भी? संगणकम क्या होता है? कई बार इसका यूज कैलकुलेटर के तौर पर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका कंप्यूटर, क्या ये कंप्यूटर है? न एतत् संगणम न, कि नहीं ये आपका कंप्यूटर नहीं है। एतत्तु दूरदर्शनम अस्ति, कि ये तो आपका क्या है? टीवी है, टेलीविजन है। अस्ति आया ना एक वचन के लिए, ध्यान रखना, अस्ति एक वचन के लिए भी। अब कहता है कि ऐते के, ये आपके क्या हैं भी? आपको दो फल दिखाई दे रहे होंगे। ऐते फले, ये तो क्या है? आपके फल हैं। द्विवचन की बात करें हम, किम ऐते कंदुके, क्या ये कंदूक हैं भई? आपका जो फल होता है, आपका तुम्बा वगैरह ऐसा कुछ हरा फल, उसको बोलते हैं कंदूके, ठीक है, पेठा वगैरह, ठीक है। तो क्या ये कंदूक हैं भी? तो न ऐते कंदुके, न ये कंदुके नहीं है भी, ठीक है। ऐते तू फले स्तः भी, तो ये तो क्या है? आपके फल हैं भी। क्या है? फल है। और ध्यान रखना द्विवचन के लिए स्तः का यूज हो रहा है, एक वचन के लिए आपका अस्थि का यूज हो रहा है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी भी, ठीक है। सब्जियां समझ रहे होंगे आप, कंदुक। अब कहता है कि बहुवचन के लिए कि एतानी कानी, कि ये क्या है अभी? दो से ज्यादा की बात हो रही है तो बहुवचन में काउंट होगा आपका एतानी पुस्तकानी, कि ये तो आपकी क्या है? पुस्तकें हैं। किम एतानी सोपानानी संति, तो ये क्या है भी? क्या ये सीढ़ियां? सोपान आपको क्या बोलते हैं? सीढ़ियों की कई बार बोल देते हैं भी, ठीक है। तो क्या ये सीढ़ियां हैं भी? न एतानी सोपानानी न, ये आपकी सोपानानी नहीं है। एतानी तो पुस्तकानी संति, ये तो आपकी क्या है? पुस्तकें हैं भी, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिए भी, किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिए भी। चीज़ें के लिए आपको क्लियर है? कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये पैराग्राफ आपको याद रखना है, और इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिसको ये पैराग्राफ आपको याद है तो आपको पूरा पाठ आप आराम से पढ़ लेंगे भी। तो यहाँ पे देखिए, एक वचन पुल्लिंग का हम देखते हैं, बहुवचन कि ये स मतलब वह है, तव मतलब आपका वे दो, और ते मतलब कि वे सब, और यहाँ पे एस है, ए तो एते, कै कौ के, मतलब कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है अभी। क्या नाम है? कि सिर्फ ये याद रखना है कि स है आपका, तय है और ते, ये आपको याद रखना है। स्तोते, क्या याद रखना है? स्तोते आपको याद रख गया तो आपको सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। और यहाँ पे आपको क्या है? ये याद रखना है अभी, ता ते ता, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर फिर भी नहीं रख सकते तो आप एक चीज याद रखिए कि यहाँ पे आप याद रखिए बाल का भी। क्या है? बालक, बालक है। और यहाँ पे बालकऊ, ठीक है, और यहाँ पे बाल के। क्या याद रखिए? बाल के। बस आपको ये एक याद रखना है पुल्लिंग के लिए, और ये आपको बालिका वाला आपको स्त्रीलिंग के लिए याद रखना है, और पुस्तक वाला आपको इसके लिए याद रखना। आपको हर चीज इस लेसन की याद हो जाएगी, 1 मिनट लगेगा, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है फिर यहाँ पे, कै का क्या बना देना? से बना देना है। से, ये क्या बना जाएगा फिर?
तो बनेगा आपको पता है, और ये ते, और इनके आगे दो सेकंड में क्या लगेगा, ए लगेगा, ए से, ठीक है, ए तो और ए ते। और फिर आपका कै के लिए कै कौ के है। सेम इसी प्रकार बालिका का आप, इसी प्रकार पुस्तक का आप याद कर लेंगे भी, ठीक है। अगले पार्ट में मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगा, ये पार्ट नंबर 3। अगर जिसको समझ में नहीं आना, ये स्पेशल एक मैं वीडियो इसका बना दूंगा, जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। और अब भी मैक्सिमम जो बच्चे ट्रिक से याद नहीं करना चाहते, उनको सारी चीज़ें अब तक याद हो चुकी होंगी भी, ठीक है। इसका मतलब क्या, वह एक, वह दो, आपके वे सब, यह एक, यह दो, ये एक, ये दो, ये सब, ठीक है। कौन एक के बारे में जब पूछता है, दो के बारे में पूछता है तो कौ यूज होगा। के आपका जब दो से ज्यादा के बारे में पूछता, मतलब बहुवचन के बारे में पूछता है, उसी प्रकार ये है भी आपका। और ये तथते, तानी, किम के, कानी। बस कहानी खत्म आपकी। आपकी नहीं, आपके अध्याय की, संस्कृत की। तो कोई भी डाउट है आप कमेंट करके जरूर पूछिए। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4, और साथ में करेंगे इसके हम क्वेश्चन आंसर, जो इसका अभ्यास आपको दिया हुआ है। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।